सबसे पहले जो यहाँ ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट है उनसे बात करेंगे। तो जो कल जिसके घर अरविंद केजरीवाल ने खाना खाया वो यहाँ पे हाजिर क्यों नहीं है और क्या पूरा मामला था, उस बारे में पहले लोगों को बताइए। अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन प्रमुख विजय मकवाना। कल हमारा सबसे खुशी का दिन था। बोले जाए तो हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर का कोई सुनता नहीं है, रोड पे नहीं कोई सुनता, नहीं कॉरपोरेटर सुनता, नहीं धारासभ्य तो हमने देखा ही नहीं कहाँ है। ऐसे सब रिक्शा वाले हैरान परेशान, काफ़ी सालों से उनकी सब समस्या है। मैं बार बार आवेदन देता हूँ, कलेक्टर हो, वाहन व्यवहार मंत्री हो, वाहन व्यवहार कमिश्नर हो, के मुख्यमंत्री श्री हो, उनको बार बार हमारा जो रजूआत है जिसमें सीएनजी का दाम बार बार बढ़ रहा है, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस जो 188 283 की कलम करते हैं और रिवर फ्रंट में जाने नहीं देते, ई मेमा ज़्यादा है। ये रिवर फ्रंट माने यहाँ पे जो अहमदाबाद साबरमती नदी पे रिवर फ्रंट बनाया गया है, वहाँ पे ऑटो चालकों का जाना मना है, वहाँ पे भारी वाहन और ऑटो नहीं चल सकती, ये कहना है। वहाँ जो कलम लगाई है रिवर फ्रंट में उसमें ऐसा है भारी वाहन नहीं जा सकते, तो रिक्शा कोई भारी वाहन नहीं है। दूसरा है कि वहाँ प्रदूषण वाला वाहन नहीं जा सकता, तो सीएनजी की गाड़ी है हमारी, तो वहाँ प्रदूषण कैसे करेगी। तो एक भी नियम हमको लगाया नहीं जा सकता। फिर भी हमको वहाँ जाते हैं तो वहाँ मेमा फाड़ते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैरान करते हैं, वहाँ ज़बरदस्ती उनके पास पैसे ले लेते हैं। तो ये गलत चीज़ है, इसके लिए भी हमने रजूआत करी है। और साइलेंट कर दीजिए। और जो एयरपोर्ट है वहाँ भी हमारे से चार्ज लिया जाता है, तो वो लेना नहीं चाहिए। ऑटो रिक्शा चालक वहाँ अगर सवारी छोड़ने जाता है उस पर तो नहीं लेते, लेकिन जो वहाँ से सवारी उठाता है उस पर चार्ज लगते हैं, तो न होना चाहिए। ये भी रिक्शा चालकों की हमारी डिमांड है। बाकी हाँ, आपकी डिमांड पे आएंगे, पर कल क्या पूरा मामला था उसके वो बताइए। और गुजरात के लोगों को तो ज्यादा लोगों ने देखा है, पर जो लोग बाहर से, गुजरात से बाहर से, उन लोगों के लिए बताइए कि कैसे आपकी मुलाकात हुई, कैसे पूरा ये आयोजन हुआ और क्यों आप अरविंद केजरीवाल से मिले। तो ये सब समस्या हमारी थी और बार बार हम रजूआत काफ़ी सालों से करते हैं, लेकिन हमारी सुनी नहीं। तो हमने अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात करके ये बातें सब रखी थी कि ये हमारा प्रश्न है। तो उन्होंने बोला कि हमारा एक जन संवाद का कार्यक्रम रखते हैं, जैसे व्यापारियों के साथ रखते हैं, वकीलों के साथ रखते हैं और महिलाओं के साथ रखते हैं। तो हमारे रिक्शा वाले का जन संवाद का कार्यक्रम रखा था। तो कल वो जन संवाद के कार्यक्रम में हम सब पहुँचे, काफ़ी सारे हमारे यूनियन से जुड़े हुए रिक्शा चालकों और भी यूनियन के सब रिक्शा चालक थे। बहुत सारे यूनियन से नहीं जुड़े थे वो भी रिक्शा चालक आए थे, क्योंकि ये आमंत्रण जनरल था। सभी रिक्शा चालक को मैंने आमंत्रण किया था, आप पधारिए और आपकी जो समस्या है वो अरविंद केजरीवाल के सामने रखिए। तो उसके क्या समस्याएं रखी? तो अभी मैंने जो आपको बताया वो सभी समस्या रिक्शा वाले ने अपने कागज पे लिख के दिया। वहाँ क्या कहा उन्होंने? बात वहाँ चली, सभी समस्या उन्होंने सुनी और उसके बारे में बोला कि ये सब समस्या है जो यहाँ की जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही। तो हम ये इसका निकाल करेंगे, जो हमारी सरकार बनेगी आने वाले दिनों में 2020 के अंदर, इलेक्शन के अंदर हम जीत के आएंगे, तो ये तुम्हारा सभी मुद्दा निकल जाएगा। जो दिल्ली में उन्होंने किया, कलम की बात हुई थी 188, वहाँ भी परेशानी थी, वहाँ ऑटो वालों ने रजूआत की तो उन्होंने वहाँ समस्या हटा दी, 188 कलम तो यहाँ भी हट जाएगी। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? ये केजरीवाल साहब हमारे राजा हैं और हम लोग तो ऑटो रिक्शा वाले अहमदाबाद के, इनका अब की बार हम खुल के सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप, ये बताइए। क्योंकि दिल्ली में उन्होंने बहुत अच्छा ऑटो वालों के लिए करा है और हमारे अहमदाबाद में भी वो, अगर उनकी सरकार बन जाती है तो हमारे ऑटो वाले के लिए भी बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा, तो आपने और किसी पार्टी से अपने ये सारी आपकी समस्याएं बताई थी, उन लोगों का क्या कहना था? सबसे हम लोगों ने समस्या डायरेक्ट मीडिया के जरिए हमने बताया था, लेकिन हमारी रिक्शा वालों की समस्या कोई सरकार ने आज तक सुनी नहीं है अहमदाबाद के अंदर। अच्छा। हाँ, आपकी बार केजरीवाल का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे उनको। अच्छा। अच्छा, तो आपको क्या कल जो था उसमें तो काफी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ये पूरा फिक्सिंग है। काफी लोगों ने टीका टिप्पणी भी की कि भाई ऐसे वर्दी अहमदाबाद के ऑटो ड्राइवर नहीं पहनते, तो आज क्यों ऑटो ड्राइवर वर्दी पहन के आए, ये सारे भी लोगों ने बात की। तो इसके बारे में हम रेगुलर पहन रहे थे। और ये फिक्सिंग वाली बात पे क्या कहेंगे? वर्दी तो हम रेगुलर पहन रहे थे, लेकिन आज एक हमारा कारोबारी कमेटी मेंबर ऑफ हो गया है, यानी भगवान निधन हो गया उनका। इसके लिए हम लोग वर्दी में नहीं आए और डायरेक्ट इधर आ गए। तो और ये काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि ये पूरा फिक्सिंग था और ये पूरा स्टंट है अरविंद केजरीवाल का। स्टैंड नहीं है, ये तो कोई स्टैंड नहीं है। हम लोग ऑटो वाले, जैसे दिल्ली में उन्होंने ऑटो का सपोर्ट करा है, वैसे अहमदाबाद में वो सपोर्ट करने ही वाले ये साल के अंदर में, और हम लोग उनको खुल के वोट देंगे। अच्छा, हाँ बताइए।
स्टंट जो आप बोल रहे हो, जितनी समस्या है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ये बोलता हूँ, विजय मकवाना मेरा नाम है। मेरा मोबाइल नंबर भी आपको दे देता हूँ 9904612986 और यूट्यूब चैनल है अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन। यूट्यूब चैनल भी है? हाँ, ये उसमें क्या आता है? वो सर्च करके आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, ये मेरा अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन और मोबाइल नंबर मैंने बोला हो, उसमें सर्च कर लो कि हम क्या काम करते। आपने बोला कि यूनिफॉर्म नहीं पहनते, तो पिछले 2 साल के अंदर आप देख सकते हैं सभी प्रोग्राम हमने यूनिफॉर्म के साथ ही किया है और जो हम काम करते हैं वो भी उसमें सब लाइव दिखाता है। तो जो ये टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं वो देख सकते हैं। और बाकी आपके माध्यम से भी दिखाना चाहता हूँ आम जनता और रिक्शा चालक को, आप भी वो देखो, एक बार जरूर देखो कि रिक्शा वाले के लिए कौन काम करता है और कौन खाली टिप्पा टिप्पणी करता है। अच्छा। और रिक्शा वाले के जो प्रश्न है वो भी आपको देखने मिलेंगे और अभी हम कहाँ पहुँचे वो भी दिखने मिलेगा। कल की बात करें तो जो सवाल रखे थे वहाँ हॉल के अंदर, उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह बोला। और ख़ास चीज़ मैं मेरे हिसाब से बोलता हूँ कि ये कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दरमियान हम जो सरकार से अपेक्षा रखे थे कि हमको जो सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता हमको नहीं मिली। सरकार हमको सहायता दे, ऐसी मैंने एक नहीं 500 बार उस लॉकडाउन में रजूआत करी सरकार को कि हमारे रिक्शा वाले रोज़ खा के रोज़ कमाने वाले इंसान है, उनके पास घर में आज खाने का नहीं है, आप उसको सपोर्ट करो, लेकिन हमको कोई सहायता नहीं दी। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब ने 1 महीने का 5,000, ऐसे 3 महीने 15,000 की रोकड़ सहाय दी। तो कल हमने उनका खूब अभिनंदन किया क्योंकि वो भी हमारे रिक्शा ड्राइवर है वहाँ के दिल्ली के, तो उनको घर पे 15,000 की सहायता मिली। यहाँ नहीं मिली, वो हमारी बदनब से भी है, लेकिन वहाँ मिली तो हमने केजरीवाल साहब का खूब आभार भी किया कि वो ड्राइवर को आपने हेल्प की। कल एक ड्राइवर के यहाँ अरविंद केजरीवाल खाना खाने गए थे, वो पूरी बात बताइए और वो आज यहाँ पे हाजिर क्यों नहीं है, वो बात बताइए। कल जनसंवाद के अंदर वो विक्रम दंताली करके हमारा सभ्य है, हमारा मेंबर है, सभी ड्राइवर आए थे तो सबने अपना अपना प्रश्न रखा। तो उसको क्या सूझा कि उसने ऐसा बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे घर आप खाने आएंगे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो अरविंद केजरीवाल ने हाँ कर दी। हमको तो सपने में भी नहीं ख्याल था कि ऐसा हो सकता है, कोई मुख्यमंत्री किसी ड्राइवर के घर जाके खा सकता है। उसको भी विश्वास नहीं, वो बोला कि आएगा विजय भाई, मैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया है नहीं आएंगे, तो वो आए कल। उसमें भी हम रिक्शा वाले उनको लेने गए थे ताज होटल, काफ़ी सारे रिक्शा वाले, कम समझ लो कि 50 रिक्शा वाले हम लेने। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ भी हमारा घर्षण हुआ क्योंकि ये सरकार ये सरकार नहीं थी कि ये अच्छा होना चाहिए, उनकी पब्लिसिटी होनी चाहिए कि वो आवे सामान्य लोग से मिले, तो वहाँ पुलिस वाले ने हमको रोक दिया। पहले तो उनको रोका कि रिक्शा में आप नहीं जा सकते, प्रोटोकॉल है ये वो फला। तो अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया मैं जाऊंगा, आपको ऐसा हो तो आप मैं लिख के दे देता हूँ। तो वो लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा, कोई भी मुख्यमंत्री आए, कोई चीफ मिनिस्टर आए तो उनकी जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की होती है। तो इसकी वजह से वो बोल रहे थे कि आप ऑटो में ना जाए। हाँ, किसी भी साधन में अगर जाना चाहे तो जा सकता है X, Y, Z, पर सुरक्षा कैसे करनी, आगे पीछे गाड़ी लगानी कैसे करनी वो कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के एक ऑटो में बैठ के ना जाने की उनकी साजिश थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने साफ बोल दिया मैं जाऊंगा तो ऑटो में जाऊंगा, और ऑटो में और वो ड्राइवर आज हाजिर क्यों नहीं है? आज उसको वहाँ आज के दिन उसको पुलिस वाले ने ऐसा बोला, उसकी सेफ्टी के लिए, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसकी सेफ्टी के लिए उसने जाने का मना बोला। आज शाम तक उसको कहीं जाना नहीं है, आप वहाँ घर पे जाके देख सकते हैं। आज शाम के बाद वो कहीं भी जा सकता है, यानी कल आपको रोड पे ही मिलेगा वो रिक्शा ड्राइवर, रोड पे ही कल से मिलेगा। वो खुद रिक्शा चालक है, धंधा करेगा जैसे करता है। लेकिन कल उनके घर इतने VIP लोग गए, जो देखना चाहिए। तो मुख्यमंत्री तो है अरविंद केजरीवाल, वो तो पूरे पंजाब में ये भी कहते हैं कि सारे नेता चुनाव आने के वक्त ऐसे ही किसी न किसी गरीब के घर जाएंगे, ऑटो वाले के घर जाएंगे, किसी दलित के घर जाएंगे, कोई गांव के किसी आदमी के घर पे जाके, किसान के घर जाके खाना खाएंगे। तो ये हर कोई ये स्टंट करता है, लोगों का तो ये भी कहना है। करे ये स्टंट बोलते हैं तो करे स्टंट। यहाँ का जो भी MLA है, सांसद है कि मुख्यमंत्री है, रिक्शा वाले के घर पे जाके खाना खावे, हम कहाँ ना बोलते। वो खाना नहीं खावे तो कुछ नहीं, हमारी जो परेशानी है वो दूर करे तो भी हमको अच्छा लगे। वो करना तो एक बार ऊपर जाके हमको जो गिर जाता है ना उस पर आके पाटू मारते, ऐसा परिस्थिति कर दिया है यहाँ। क्योंकि जो रिक्शा वाले हम रजूआत लेके जाते हैं गैस का भाव कम करो, तो उसके दूसरे दिन ही साला 2 रुपया और बढ़ा देते, 2 रुपया बढ़ाने के बाद और 2 रुपया बढ़ाते। तो ये तो मैं आपको बोलता हूँ, अभी तो अदानी का जो गैस पंप है उसमें 5 या 6 रुपए कम हुए ना, 3 रुपये कम हुए। वो कितना आंदोलन किया वो मैं जानता हूँ, मेरे लोग आंदोलन किया आपने?
क्योंकि हमने आवेदन खाली नहीं दिया। यहाँ बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ है, पूरे अहमदाबाद क्या पूरे गुजरात में हुआ गैस का दाम के लिए, और मैंने 2 बार इसके लिए भूख हड़ताल की 72 घंटे की, तब जाके ये गैस का दाम कम हुआ है। और ये इलेक्शन आ रहा है इसीलिए ये कल उठ के मैं आपसे आऊंगा और लोगों से भी बात। क्या नाम है आपका? सज्जन वाजपेयी। सज्जन जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपकी क्या क्या समस्या है ऑटो ड्राइवर्स की, और आपकी क्या अपेक्षा है नई सरकार जो बने, आप उनको क्या एज ए ऑटो ड्राइवर क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए क्या काम करने चाहिए? हमारा यही कहना है कि दिल्ली में जैसे वो राज कर रहे हैं, पंजाब में भी गए, पंजाब में जा कर के उन्होंने रिक्शा ड्राइवर के वहाँ खाना खाया, और पंजाब में भी देखो वही राज कर रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न गुजरात में भी आके उन्होंने खाना खाया रिक्शा वाले के वहाँ पे, तो गुजरात में भी राज करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि खाना खाने से ऑटो ड्राइवर के वहाँ खाना खाने से सरकार बन जाती है? 100%। तो फिर मैं भी ये ट्राई कर सकता हूँ ना कि मैं खाना खाऊं तो सरकार बने? काम भी करना पड़ेगा ना? बिल्कुल ओके, आप खाना खाइए। अच्छा। आपका देखो काम होता है कि नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग मेहनत करने वाले हैं, हाँ। खून पसीना बहा करके ना हम लोग मेहनत करते हैं। ओके। किस हिसाब से हम अपना घर चलाते हैं, किस हिसाब से हम रोड ऊपर हर एक कस्टमर को लेके कितना रिक्स लेकर के ना हम उसको छोड़ते हैं जाते हैं, तो क्या कि उसमें हम लोग किस हिसाब से चलते हैं। लेकिन ये सरकार को नहीं समझ में आता है। सरकार तो सोचती है कि नहीं हाँ भाई ठीक है, अमीरों को अमीर करती जा रही है, गरीबों को गरीब करती जा रही है, गरीबों को हटाने के लिए बात करती है, उनको गरीब नहीं बना रही, गरीबों को हटाओ। जब गरीब हो जाएगा तो वो क्या करेगा फिर? इसके बाद में तो वो मर ही जाता है ना, करना क्या उसको? अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, लेकिन सरकार के माथे में जो जुआ होता है ना, जुआ नहीं रेंगता, क्या बोलते हैं वो हिंदी में कहावत है, जूं। हाँ। वो उसके माथे में नहीं रेंग रहा। कायदे में उसको सोचना चाहिए कि जो अगर तुम सही काम करो तो दूसरे अपक्ष वाले क्यों आकर के ना यहाँ पे अपना वो काम तो करे। अभी तक ऐसे गुजरात में ऐसा कहा जाता है कि तीसरा कोई भी पक्ष हो, मुख्य पक्ष बीजेपी हो या कांग्रेस, उसके अलावा और कोई पक्ष आए और कोई पार्टी आए तो वो चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। ये हमेशा एक जो ज्यादातर पॉलिटिकल जो बड़े बड़े लोग हैं उनका भी ये मानना होता है। यहाँ पे लोग भी ऐसी बात करते हैं। आपका क्या कहना है? पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल ने 2014 में भी गुजरात से काफी सारी सीटों में चुनाव। देखो जो काम अच्छा करता है ना उसके आगे सरकार क्या करती है, उसको जब कोई चांस नहीं मिलता तो उसके घर में ईडी जिंदाबाद और सीबीआई जिंदाबाद। भले उसके घर कुछ होए कि ना होए, लेकिन उसकी क्या एक्शन के लिए कि नहीं हाँ भाई ये कुछ इसके ये आगे ना निकल जाए। अरे आगे निकलेगा जब तुम काम नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे तो क्या फिर दूसरा ही आदमी आगे जाएगा ना। और हमारा तो 100% कहना है कि अब की बार झाड़ू लगाओ, कचरा भगाओ। अहमदाबाद में, गुजरात में महंगाई जो इतनी आसमान पे पहुंच गई है, 3000 का डब्बा मिल रहा है। हम लोग कैसे घर चलाते हैं ये हमको मालूम है। हम लोगों को रोज का खाना, रोज का कमाना। तो सरकार ने कभी सोचा कि नहीं यहाँ आकर के नहीं हम यहाँ पे इनको क्या इनकी हेल्प करें। कोरोना में 5-5 हजार रुपए दिया केजरीवाल ने दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे तो पूछने भी नहीं है कि नहीं यहाँ क्या जी रहे हो कि मर रहे हो, कितने मरे कितने जिंदा हैं। तो गुजरात में लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए। रेवड़ी वाला पॉलिटिक्स बीच में शुरू हुआ था, वो भी काफी समय तक उसकी बातें होती रही थी। तो आपको वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, मुफ्त की रेवड़ी के बारे में? मुफ्त की कोई नहीं देता है। मुफ्त की कोई नहीं देगा। वो तो सामने वाले का जब खून निकाल लेगा ना जब उसको देगा। ऐसे कोई देने वाला नहीं। कौन माई का लाल पैदा हुआ जो मुफ्त की कोई भी चीज दे? स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल का स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं है। तो आप बोल रहे हैं स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं? कोई स्वार्थ नहीं उनका। आप ही बोल रहे हैं, आपका ही स्टेटमेंट। उनका काम देखो, जहाँ देखो अच्छा काम हो रहा है। अच्छा। कोई गलत काम नहीं है। दिल्ली में जब से देखो चालू ना आज तक क्यों नहीं बीजेपी वहाँ पे हरा पाया उनको? कांग्रेस क्यों नहीं उनको हरा पाया? पे भी बीजेपी को कोई 20 साल से नहीं हरा पाया, ये बात भी लोग कह रहे हैं। लेकिन अब बदल गया, अब सिस्टम बदल गया। अच्छा। अब बदल गया। अब हमारे कहने के मतलब कि अब इस बार तो 100% नहीं आना है। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ बोलिए। अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन से मेंबर श्री किशोर यादव बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार मीडियम और गरीब के प्रति कुछ भी सोच नहीं पा रही है। इसलिए अगर तीसरी पार्टी उभर कर आई है तो 100% आने की उम्मीद है, इसमें कोई संकोच नहीं है। हाँ, क्योंकि बड़ी पार्टी मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन जब यहाँ थे तो गौतम अडानी थे, अभी गौतम मनमानी हो गए हैं। हम लोग, हमारे प्रमुख
अनशन पे भूखे बैठते हैं तो दूसरे दिन 2 रुपये बढ़ जाता है। ये तो 15 अगस्त की जब उन्होंने रिक्शा एकता यूनियन की रैली देखी तो उनकी ऐसी हालत खराब हो गई कि मनमानी खुद ठंडे हो गए और 5 रुपए समथिंग माइनस तो कर अभी पुलिस की जो ग्रेड पे की बात थी, काफी सारे गुजरात में जो पुलिसकर्मी थे उनको उनका ग्रेड पे बढ़ाने के लिए उनका आंदोलन चल रहा था, तो केजरीवाल ने उसके बारे में बात की। तो सरकार ने अभी जो यहाँ की बीजेपी सरकार मौजूदा सरकार है उसने उनको भत्ता दिया 500 करोड़ या जो जितना भी दिया। तो आपको क्या लगता है कि ऑटो ड्राइवर को भत्ता दे सरकार तो आप उनको समर्थन इसमें कायदे सर जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे मीडियम गरीब के बारे में भी सोचना चाहिए। हम ये नहीं कहते, हमारे ही घर से पुलिस और ये अधिकारी सब होते हैं, उनका भी सोचना चाहिए, लेकिन जो गरीब और किसान या फिर रिक्शा चालक मीडियम वर्ग के लोग हैं उनके प्रति भी सोचना चाहिए। कायदे सर काम करो। अब ये नहीं एक बार हमारा रेट बढ़ाया और 2 बार गैस का फिर से बढ़ा दिया और रिक्शा उतने में ही चल रहा है और रिक्शे का भाव तो बढ़ा नहीं है, मतलब क्या फिर इससे हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। थैंक यू।